अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। तो जब आप दुश्मनों से घिरे हुए हों और हर चीज़ दांव पर हो तो आप क्या चुनेंगे, ज़बरदस्त ताकत या चालाक और ठीक ठाक तदबीर? इतनी जल्दी जवाब मत दीजिएगा। एक छोटी शिप की इस कहानी को सुनने के बाद जो खुद को एक ट्रॉपिकल आइलैंड जाहिर करके पूरी जापानी शिप्स के गिरोह से बच गई, शायद आप अपना जवाब तब्दील कर दें। बहरी जंग एक खौफनाक चीज़ है। वाहिद चीज़ जिस पर क्रू इन्हिसार कर सकता है वो सिर्फ इनकी शिप है। इनकी किस्मतें जुड़ी होती हैं। अगर एक शिप खतरे में हो तो इसका क्रू भी खतरे में होता है। जब जंग पहले से ही हार गए हों और पीछे हटने की हिदायत हो तो शिप को बचाना अव्वलीन तरजीह होगी। दी जावा सी की जंग दूसरी जंगे अजीम में इत्तेहादी अफवाज के लिए एक सानिया से कम नहीं थी। उन्होंने डच ईस्ट इंडीज की तैयारी का एक दिन खरीदा। डच ईस्ट इंडीज आज इंडोनेशिया है, लेकिन जापानी फौज का हमला नागुज़ीर था। जापानीज फोर्स के 4 क्रूजर्स और 14 डिस्ट्रॉयर्स थे, जो वर्ल्ड वार 2 में बहुत खौफनाक शिप्स में से एक थीं। अगर कंपैरिजन करें तो डच के इत्तेहादी बेड़े ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानवी बहरी फोर्सेस के सिर्फ 9 डिस्ट्रॉयर्स थे और इनके क्रूजर्स में जापानीज के मुकाबले कम हथियार थे। और हाँ, हमला आवरों की आला फिजाया फौज जापान की बदनामे जमाना फौज आसमान पर छा गई। जावा सी की जंग 27 फरवरी 1942 को शुरू हुई। लड़ाई के 7 खौफनाक घंटों के बाद तमाम इत्तेहादी फौज तबाह हो गई, सिर्फ कुछ खुशकिस्मत मुस्तस्नियात के साथ। इनमें से एक छोटा जहाज था, HNMLS एब्राहम क्रेनसन, सिर्फ 3 इंच गन्स और 20 मिलीमीटर की कैनन के साथ ये वाकई लड़ने वाली फोर्स नहीं थी। 14 डिस्ट्रॉयर्स का मुकाबला करने के लिए ये वाकई काफी नहीं थी। ये एक डच माइन स्वीपर थी जो डच ईस्ट इंडीज के साहिल पर तैर रही थी। जब जंग के नताइज वाज़ेह हो गए तो एब्राहम क्राइंसन को पीछे हटने का ऑर्डर मिला, लेकिन कहाँ? जापानीज फोर्सेस हर जगह थीं। सबसे करीबी महफूज जगह ऑस्ट्रेलिया था, जिसके रास्ते में दुश्मन भरे हुए थे और 1000 मील दूर था। लेकिन एक ऑर्डर तो ऑर्डर होता है और लाखों में एक चांस कुछ ना होने से बेहतर है। ऐसी 4 शिप्स ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाद में ये वहाँ तैरती आखिरी शिप थी। 15 नॉट्स की टॉप स्पीड के साथ और इसके छोटे और थोड़े नोटिसेबल साइज के साथ जापानी फोर्स से फरार होने का कतई कोई तरीका नहीं था। फिर भी तमाम मुश्किलात के खिलाफ कमजोर माइन स्वीपर शिप 8 दिन में ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। लेकिन कैसे? खैर, उन्होंने एक बहुत होशियार और बहादुर तरीका अपनाया। अंधेरे के बाद कैप्टन ने ऑर्डर दिया कि शिप को करीबी ट्रॉपिकल आइलैंड पर सिक्योर किया जाए। फिर क्रू ने शिप की टॉप को दरख्तों के पत्तों और तमाम ऐसे पौधों से कवर किया। शिप के निचले हिस्से को पथरीला साहिल जाहिर करने के लिए ग्रे रंग किया गया। इसके ट्रॉपिकल मेकओवर के बाद शिप ने सेफ जगह की जानिब सफर शुरू किया। लेकिन बिल्कुल एक 184 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा तैरता आइलैंड किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। तो ये जहाज सिर्फ रात को सफर करता और दिन को करीबी ट्रॉपिकल आइलैंड्स के साथ रहता जो इसके रास्ते में आते थे। 1942 में रेडार टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जापानीज के पास ये नहीं थी और शिप के मेकओवर ने काम किया। दी एब्राहम क्राइंसन अभी तक डच नेवी म्यूजियम में बरकरार है, जहां इसे 1995 में हिफाजत के लिए रख दिया गया। किसी दुश्मन से बचने के लिए जजीरे के तौर पर जहाज का भेस बदलना एक चीज है, लेकिन अब किसी आइलैंड को एक हाईली वेपनाइज्ड शिप के तौर पर तस्वुर करें। ओह, वैसे ये ऑसम है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।